आइए अब आगे रामायण, श्री रामायण जी का राम जन्म के हेतु अनेका अपना नया आगे का पाठ आरंभ करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के बैकुंठ में जाते हैं। वहाँ पर भगवान के दो पार्षद जय और विजय द्वारपाल पर रक्षा करते हैं और उनकी गलती के कारण उन्हें शाप मिल जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार जालंधर भी रावण बना। वो कथा भी सारा संसार जानता है। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। भगवान शिव ने बताया कि ये एक कारण था। दूसरा कारण अब सुनिए। एक बार नारद जी से भी भगवान का अपराध हुआ था और नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। लेकिन माँ पार्वती की श्रद्धा तो देखिए। गुरु में श्रद्धा हो तो ऐसी हो। माँ पार्वती कहती हैं, मेरे गुरुदेव नारद ऐसे शाप नहीं दे सकते। जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा। बिना कारण मेरे गुरुदेव शाप नहीं दे सकते हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप है कि 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं पर ठहर नहीं सकते हैं। नारद जी एक बार विचरण करते हुए हिमालय के निकट नारद जी पहुँचे। वहाँ पर नारद जी ने तप किया है और काम को जीता है। फिर नारद जी में अभिमान आया है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी का अभिमान तोड़ा है और भगवान को श्राप दिया नारद जी ने कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में धरती पर घूमोगे और आपको बंदर की ही मदद लेनी होगी, जिस कारण भगवान विष्णु राम बने। फिर एक और कारण बताते हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन्होंने भगवान का तप किया और वरदान स्वरूप भगवान को पुत्र रूप में मांगा है। इसके बाद भोले बाबा पार्वती जी को एक कथा और सुनाते हैं। कैकेय देश के एक राजा थे, सत्यकेतु। इस राजा के 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। सत्यकेतु ने प्रताप भानु को राज्यभार सौंपा है और खुद वन में भगवान की तपस्या करने चले गए हैं। इनके मंत्री थे धर्मरुचि। एक बार प्रताप भानु वन में शिकार करने गए। वहाँ पर कपटी मुनि का संग हुआ है। माया की रसोई बनाई गई है और ब्राह्मणों ने इसे परिवार सहित श्राप दिया है कि तुम असुर कुल में जन्म लोगे। इस प्रकार भोले बाबा ने माता पार्वती को अनेक कारण बताए हैं भगवान राम के जन्म के। जय श्री राम। इसके आगे भी पाठ लगातार चालू रहेंगे। कृपया करके आप श्रवण कीजिए और राम पाठ का आनंद लीजिए। जय श्री राम।